happy Independence Day. Enjoy the day, enjoy the freedom and fly lots of kites, but be safe. याद है जब हम स्कूल में थे, स्कूल में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती थी। जब भी मैं तिरंगे को देखता हूँ, हमेशा मेरे मन में यही ख्याल आता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है। जय हिंद। Want to wish all the citizens of India a very happy Independence Day. Hope we all continue to serve our nation. इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबसे पहले स्टेप लें ताकि हम एक सबसे खुशहाली कंट्री बन सके जो खुशियाँ बांटती हो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूँ राजीव मिश्रा। एक मुलाकात उस खिलाड़ी से जिसके हाथ में आपने गेंद कई बार देखी होगी, गेंद के दम पर तिरंगे को आसमान की तरफ लहराते हुए आपने कई बार देखा होगा। जी, हम बात कर रहे हैं हरभजन सिंह से। हम जलंधर में खड़े हैं उनकी एकेडमी पर, जहां पर बच्चे उनको देखकर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन आज हम बात हरभजन सिंह से करेंगे, उनके प्रदर्शन के बारे में, और खासतौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि तिरंगा एक खिलाड़ी के लिए क्या मायने रखता है। हरभजन, तिरंगा हमने कई बार देखा है, आप कभी तिरंगा ओढ़कर भागते हैं मैदान पर, जब आप विरोधी को ध्वस्त कर देते हैं, भारत कभी बड़ा कुछ करता है तब तिरंगे के साथ आपने देखा है। एक खिलाड़ी के लिए तिरंगा क्या मायने रखता है? देखिए, खिलाड़ी के लिए तिरंगा बहुत मान्यता रखता है, क्योंकि हम उस तिरंगे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारतीय होने के नाते हम दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे देश का जो कलर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत प्राउड फीलिंग होती है। ऑब्वियसली तिरंगा जब आप लहराते हो दूसरी कंट्री में जाके, तो उससे बढ़िया क्या फीलिंग हो सकती है। जी, हरभजन, देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर एकेडमी में और काफ़ी ढेर सारे यंगस्टर्स हैं। क्या आप इनको भी बताते हैं कि इंडिया खेलना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही खेलना, देश का मान और सम्मान भी रखना है, खासतौर से तिरंगे को हमेशा आसमान की तरफ हम लहराते हुए देखें? जी बिल्कुल, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देख रहे हो कि देश के लिए खेलना है, तो जैसे हमारे देश का जो तिरंगा है वो हमारे लिए शान है, और उसकी शान बचाने के लिए हम ग्राउंड पे जाते हैं। और क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं, आई एम श्योर उनके लिए तिरंगा बहुत महत्वपूर्ण है, और अपना जब देश को रिप्रेजेंट करते हो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। और जो बच्चे यहाँ पे खेलने आ रहे हैं या जहाँ से ये सीख रहे हैं, इनके लिए भी यही इनको सिखाया जाता है कि आप मेहनत करो, और एक दिन आपने ये जो भारत का तिरंगा है इसको मैदान में नहीं, आसमान में इतनी ऊपर लहराना है कि इज़्ज़त से सभी लोग उसको सर उठा के देखें। हरभजन, 2001 मुझे याद आता है, ऑस्ट्रेलिया, जब पहली बार हमने देखा था, आपके हाथ में तिरंगा था, मैच खत्म हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहाँ से इंडियन क्रिकेट की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई थी। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आखिर उस दिन ऐसा क्या कुछ खास हुआ था, क्योंकि आप मैदान पर थे और न सिर्फ तिरंगा आसमान की तरफ लहराया बल्कि आपने भारतीय क्रिकेट की एक बदलती हुई तस्वीर भी देखी वहाँ पर। खैर, ऑब्वियसली स्पेशल मोमेंट थी, बहुत बड़ा गेम था हमारे लिए, और ऑस्ट्रेलिया को हराना उन ज़माने में बहुत मुश्किल हुआ करता था। खैर, दरअसल जैसे आजकल की टीम है, वो आजकल तो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है जितनी हुआ करती थी। तो उस समय पे हमारा जो रिकॉर्ड था इतना अच्छा नहीं था बाहर, और लोग कहते थे कि हिंदुस्तानी यहाँ आते हैं पर कभी जीतते नहीं हैं। पर वो चीज़ हमने वहाँ पे चेंज की थी कि हिंदुस्तानी आए हैं और हिंदुस्तानियों ने यहाँ पे आके उन्हीं की टीम को हराया है। तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ऑब्वियसली वो जो तिरंगा मैं लेके ग्राउंड में गया था वो पर्स मैदान की बात है? जी, मैं उसी के मैच की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं तिरंगा लेके गया। और उससे ठीक पहले एक विवाद भी हुआ था, मंकी गेट प्रकरण हुआ था, उसमें आपका भी नाम आया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई पूरी की पूरी टीम, क्या आपको लगता है ये कुछ ज़्यादा जज्बा पैदा करता है खिलाड़ी के अंदर जब कुछ इस तरह का विवाद होता है? किस तरह से आप हरभजन पूरे प्रकरण को देखते हैं, और उसके बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया था? कमबैक ऑब्वियसली, देखिए, हम एंड ऑफ द डे वहाँ क्रिकेट खेलने गए थे। हम ये नहीं खेलने गए, देखने गए थे कि वहाँ कौन पंगा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो वहाँ जो हुआ वो उससे हम लोग बहुत नाखुश थे, क्योंकि कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो थी वो गेम को ख़राब कर रही थी, और इल्ज़ाम जो है वो झूठे लगाए जा रहे थे, जो मेरे लिए की शान में गुस्ताखी हो रही थी, जो मेरे लिए बोला गया या मेरे मुल्क के लिए बोला गया, वो गलत बोला गया वहाँ की प्रेस के द्वारा। तो ऑब्वियसली लोगों में बहुत गुस्सा था, हम लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। तो फिर वो गुस्सा हम सिर्फ ग्राउंड पे ही दिखा सकते थे, और ग्राउंड पे अगर आप उनको मात देते हो तो वी वर लाइक यस, वी हैव डन समथिंग फॉर आवर कंट्री। और हरभजन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा अक्सर तिरंगा आपके ही हाथ में होता है, क्योंकि हमने 2001 अगर हम एडन गार्डन याद करें,
वहाँ से भी इंडियन क्रिकेट की तस्वीर बदली थी और वहाँ पर भी जो मेन रोल था, लीड रोल की बात करें तो वो हरभजन सिंह का था। कि खैर ये तो खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे मौका मिलता है कि ऐसी बड़ी टीम के साथ परफॉर्मेंस करने का। और जब जब मैं उनके अगेंस्ट खेला हूँ मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है, क्योंकि दे वर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। एंड उनके सामने अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो उस चीज़ की मान्यता कुछ और होती है, क्योंकि चैम्पियंस को हराना तो फिर आप चैम्पियंस बनते हो। तो जब मैंने विकेटें ली उनके साथ तभी लोगों ने मुझे रिकग्नाइज़ करना शुरू किया, उससे पहले मुझे भी कोई नहीं जानता था। हरभजन, उसके बाद 2007 का भी एक लम्हा हमने देखा जब आपकी गेंदबाजी के दम पर T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता। आप बहुत ज़बरदस्त 2 स्पेल आपने डाले थे और उसके बाद जैसे कि हम बार बार तिरंगे की बात इसलिए कर रहे हैं कि तिरंगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक खिलाड़ी के करियर में। हमने सचिन तेंदुलकर के हेलमेट पे भी देखा है, आपके पास भी उस तिरंगे की निशानी देखी है। 2007 के अगर कुछ यादें हम आप शेयर कर सकें जब आप तिरंगा लेके मैदान पर गए थे। किस बात की? 2007 वर्ल्ड कप की फाइनल की बात कर रहे हैं। 2007 2020 वर्ल्ड कप, क्योंकि 50 ओवर वाला तो हम क्वालिफाई नहीं किए थे। ऑब्वियसली वो पहला 20 ओवर का वर्ल्ड कप हो रहा था और उसमें इंडिया पहली बार रिप्रेजेंट कर रही थी और हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। यंग टीम थी, धोनी लीड कर रहे थे फर्स्ट टाइम। तो जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी मैं, युवराज और वीरेंद्र सहवाग ही थे, बाकी सब जूनियर्स लड़के थे। एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीतना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो 20 ओवर का हो। वर्ल्ड कप हमारे लिए वर्ल्ड कप था और बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। हमने इंग्लैंड को हराया जो कि 2020 की उस टाइम पे बहुत बढ़िया टीम थी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ इंग्लैंड में ही 2020 हुआ करता था, बाकी किसी कंट्री में ख़ास 2020 का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था या फिर कोई विंडो नहीं थी जहाँ पे वो 2020 खेलते हो। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम थी और साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम थी। हमने तीनों टीमों को हराया और ऑब्वियसली पाकिस्तान को फाइनल में हराया, तो उस दिन तो फिर तिरंगा तो लहराना ही था ना। और तिरंगा लेके सबसे ज़्यादा आप भागे थे। ये देशभक्ति की बात है वो आपके अंदर ही क्यों सबसे ज़्यादा नजर आती है, आप बताइए ज़रा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हरभजन सिंह जब टीम जीतती है तो सबसे ज़्यादा खुश नजर आते हैं, जब हारती है सबसे ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं। ये मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, क्योंकि कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है हरभजन और खुशी आपके चेहरे पे दिखती है जब भारतीय टीम जीतती है। तो ऑब्वियसली मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे रोम रोम में हिंदुस्तान बसा हुआ है और मुझे अच्छा लगता है। अक्सर आप कहते हैं जब जनगण मन बसता है तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ऑफकोर्स, क्योंकि ये ऐसी मोमेंट होती है कि जब सारा स्टेडियम साथ में गाता हो वही चीज़, तो बहुत मज़ा आता है सुनने में। तो ऑब्वियसली मज़ा आता है उस चीज़ का। और जैसे आप बात कर रहे थे कि मेरा जज्बा शुरू से ही ऐसा रहा है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे अपने देश को, और लोग वहाँ फ़ौजी जवान जो हैं हमारे लिए वहाँ पे अपनी जानें दे के हमें सुरक्षित रख रहे हैं। तो उनका जो बड़ा सेक्रीफाइस है, इतना सब कुछ करने के बाद उनको उतनी मान्यता नहीं मिलती है। पर हम खिलाड़ी जब जाते हैं, दे ऑल्सो फील, जब मैं फ़ौजियों को जाके मिलता हूँ, दे फील कि हम खेल रहे हैं, कि वो खेल रहे हैं। तो हर एक हिंदुस्तानी हमारे से कनेक्टेड है, उन हर हिंदुस्तानी को लगता है कि वो ग्राउंड पे खेलते हैं। तो इतने हिंदुस्तानियों को जब आप रिप्रेजेंट करते हो ग्राउंड पे किसी दूसरी कंट्री में जाके, तो जब जीतते हैं तो जो अपने हिंदुस्तानियों के चेहरे पे जो खुशी देख के मज़ा आता है, उसका मज़ा किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, क्या आप हरभजन इनको कभी जब इनसे बात होती है क्या आप इनको बता पाते हैं कि देश के लिए खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपने अर्न किया है, अर्न करना, मतलब अगर टीम इंडिया की जर्सी की हम बात करें, उसको अर्न करना, उसके लिए कितनी मेहनत करना ज़रूरी होता है? खासतौर से अगर हम बात जिस तरह से आप वर्दी की कर रहे हैं, सैनिकों की वर्दी की बात करें, उतना ही अर्न करना मुश्किल है जितना एक क्रिकेटर की वर्दी की। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हर एक आदमी का एक मोटिव होता है। जब मैं छोटा था तो मेरा एक ही एम था कि मुझे क्रिकेट में कुछ बनना है, मुझे कपिल देव बनना है, मुझे कुछ ऐसा क्रिकेटर बनना है जो अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिले। तो ये सब जितने बच्चे आ रहे हैं, आई एम श्योर किसी से भी आप सवाल पूछोगे तो वो क्या बनना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, वो इस कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़रूर वो बन जाता है, और जो छोटे रास्तों से निकल के टॉप पे जाना चाहता है वो कभी नहीं पहुंचता है। तो हमेशा ये जो ग्राउंड है, यही हमारा मंदिर है, गुरुद्वारा है, सब कुछ है। यहाँ पे जितना आप टाइम लगाओगे, ये ग्राउंड आपको आसमान तक लेके जाएगी। तो मेरा तो ये मानना है, तो यही मैं बच्चों को भी बताता हूँ हमेशा कि
जब यहाँ आते हो काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, यहाँ के फ़न नहीं करना है, क्रिकेट खेलना है, सीरियस क्रिकेट खेलना है, सीखनी है चीज़ें और गुण जो हैं वो सीखने हैं। ये नहीं है कि सुने और निकाल दिए, क्योंकि फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। चाहे आप छोटे स्टेट में हो या बड़े स्टेट में हो, अगर आप गुणकारी हो तो आपका एक ना एक दिन बोलबाला कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा। चलिए, हरभजन ने कहा कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता अगर आप खेल के मैदान पर कुछ हासिल करना चाहते हैं। वर्ल्ड कप 2011 में भी कोई शॉर्टकट नहीं था और भारतीय टीम ने 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जीता था। हरभजन सिंह उस टीम में थे। हरभजन, ब्रेक पे जाने से पहले वो लम्हा भी शेयर एक बार कर दीजिए जरा हमारे दर्शकों से, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि एक बार फिर आप तिरंगे के साथ नजर आए थे और पूरे मैदान का आपने चक्कर लगाया था। सचिन तेंदुलकर आपके साथ थे और पहली बार हमने देखा कैमरे पे आपके जो एक्सप्रेशन है या आंसू के हैं वो हम बाहर आते हमने देखा था। जी हाँ, बहुत बड़ी मोमेंट थी हमारे लिए। हर टीम के मेंबर का एक यही सपना था कि हम वर्ल्ड कप जीतें और ऑब्वियसली सचिन ने देश के लिए इतनी सेवा की है और सचिन के लिए हम अगर छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता था उसके लिए। और ग्लैड कि हमने वो चीज़ अचीव की जो हमने सोची हुई थी, बहुत मेहनत की थी और ऑब्वियसली सबका एम एक था। जब एकजुट होकर आप किसी चीज़ की तरफ काम करते हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है, चाहे लेट ज़रूर मिले पर मिल जाती है। तो वो मोमेंट जो थी वो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली मोमेंट थी, वर्ल्ड कप जीतना। और जो लोगों के चेहरे पे मैंने पहले भी बात की है, खुशी हर एक हिंदुस्तानी के चेहरे पे ऐसी खुशी थी जैसे उन्होंने पर्सनली ग्राउंड पे जाके खेला हो और जीता हो। तो दैट वाज समथिंग रियली फैंटास्टिक।